दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों कभी कभी हमें कुछ ऐसे फील्ड्स की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा ही इंसर्ट करना चाहते हैं, किसी प्रकार के टेक्स्ट या स्ट्रिंग को उसमें इंसर्ट नहीं करना चाहते। जैसे इस वर्कशीट की बात करूं तो इसमें दो फील्ड्स ऐसे हैं, पहला क्वांटिटी और दूसरा रेट, जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा ही इंसर्ट किए जाएंगे। क्वांटिटी में भी न्यूमेरिकल डेटा और रेट में भी न्यूमेरिकल डेटा। इसमें हम किसी प्रकार के टेक्स्ट को इंटर नहीं करेंगे। उसके लिए एक डायलॉग बॉक्स मैंने बनाया है, एंट्री के लिए डायलॉग बॉक्स बनाया है और इन सभी फील्ड्स के लिए अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स बनाए हैं। तो प्रोडक्ट का जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें तो कोई भी कैरेक्टर्स मैं यहाँ पर इंसर्ट कर सकता हूँ, लेकिन क्वांटिटी और रेट वाले टेक्स्ट बॉक्स में मैं किसी प्रकार के टेक्स्ट या स्ट्रिंग को इंसर्ट नहीं कर सकता। और ये जो अमाउंट वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए है, इसमें हम कोई प्रकार का इनपुट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक बार मैं एंटर करके आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने एक प्रोडक्ट का नाम लिखा इस तरह से, तो यहाँ पर देखिए कैरेक्टर्स को इनपुट ले रहा है और नंबर्स को भी इनपुट ले रहा है। लेकिन जब मैं क्वांटिटी में आता हूँ तो यहाँ पर किसी प्रकार के कैरेक्टर्स को इनपुट नहीं लेगा। जैसे कीबोर्ड से मैं अल्फ़ाबेट्स प्रेस कर रहा हूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ नंबर्स को ही अलाउ करेगा इस प्रकार से। लेकिन इसमें डेसिमल को अलाउ नहीं करेगा। देखिए मैं डेसिमल वाला बटन प्रेस कर रहा हूँ लेकिन अलाउ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ नंबर्स के लिए है, सिर्फ नंबर्स को यहाँ पर क्वांटिटी में एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन जब मैं रेट में आता हूँ तो यहाँ पर भी अल्फ़ाबेट्स को तो अलाउ नहीं करेगा। जैसे मैं अल्फ़ाबेट्स प्रेस कर रहा हूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन नंबर्स को अलाउ करेगा। जैसे मैं यहाँ पर नंबर्स लिख रहा हूँ इस तरह से, ये मैंने नंबर लिख दिया, ठीक है, अलाउ कर लिया। तो यहाँ पर नंबर प्लस डेसिमल को भी अलाउ करेगा। जैसे मैं यहाँ पर डेसिमल प्रेस किया तो डेसिमल सिर्फ एक बार अलाउ करेगा, दोबारा यदि डेसिमल मैं प्रेस करूँगा तो ये अलाउ नहीं करेगा। और डेसिमल के बाद सिर्फ दो कैरेक्टर्स यानी दो नंबर्स, डेसिमल के बाद दो नंबर्स, कैरेक्टर्स नहीं, सिर्फ दो नंबर्स को ही अलाउ करेगा। जैसे ये 1 और ये 2, ये दो कैरेक्टर्स सॉरी दो नंबर्स को ही अलाउ करेगा डेसिमल के बाद, और दो नंबर्स के बाद ये अलाउ नहीं करेगा। मैं अभी नंबर्स भी प्रेस कर रहा हूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ दो नंबर्स ही मैंने यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किए हुए हैं। तो इस तरह से इन टेक्स्ट बॉक्स में हम कैसे सिर्फ नंबर्स को ही अलाउ करवा सकते हैं और किसी भी अल्फ़ाबेट्स को हम अलाउ नहीं करते हैं। अल्फ़ाबेट्स को हम यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उनके लिए यहाँ पर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये VBA के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में, ये हम इस वीडियो में देख। मैं यहाँ पर ओके बटन को प्रेस कर देता हूँ ताकि ये जो मैंने इनपुट किया हुआ है जो डेटा वो मेरे वर्कशीट पर आ जाए। ये मैंने ओके बटन प्रेस किया और जो भी मैंने यहाँ पर इनपुट किया था वो मेरे वर्कशीट पर आ गए हैं। तो चलिए अब चलते हैं कोड विंडो पर। इसको मैं हटा देता हूँ और ये यहाँ पर कोड विंडो पर आ गए। और यहाँ पर ये मेरा डायलॉग बॉक्स है, सॉरी ये मेरा डायलॉग बॉक्स है। यहाँ पर देखिए मैंने प्रोडक्ट के लिए एक फील्ड लिया हुआ है, क्वांटिटी के लिए और रेट के लिए। हमको ये दो टेक्स्ट बॉक्स की प्रोग्रामिंग देखनी है, ठीक है। इसको मैं जूम कर देता हूँ। सबसे पहले क्वांटिटी टेक्स्ट बॉक्स की प्रोग्रामिंग हम देखते हैं। इसमें डबल क्लिक करता हूँ तो इसमें देखिए सबसे पहली जो प्रोग्रामिंग है वो तो चेंज इवेंट में हुआ है। चेंज इवेंट में मैंने क्या किया हुआ है कि जो क्वांटिटी में जो भी डेटा इनपुट होगा उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा किससे, रेट से। तो क्वांटिटी और जो रेट टेक्स्ट बॉक्स है इन दोनों के चेंज इवेंट में, चेंज इवेंट तब ट्रिगर होता है जब उसमें हम कोई भी चीज़ चेंज करते हैं, यानी कोई जैसे ही आप कोई कैरेक्टर्स उसमें लिखते हैं चेंज इवेंट ट्रिगर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्वांटिटी और रेट, ये दो टेक्स्ट बॉक्स हैं, इनके चेंज इवेंट में सेम कोडिंग, सेम प्रोग्रामिंग की गई है। ये प्रोग्रामिंग इसमें क्या किया है मैंने, सिर्फ तो अमाउंट वाले जो टेक्स्ट बॉक्स है
उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने क्या कर दिया है, जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी में जो लिखा गया है और जो रेट टेक्स्ट बॉक्स में लिखा गया है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर अमाउंट में मैंने डिस्प्ले कर दिया है। ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स यानी क्वांटिटी और रेट टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी चेंज इवेंट में मैंने की हुई है। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वांटिटी। ये क्वांटिटी टेक्स्ट बॉक्स की प्रेस इवेंट की प्रोग्रामिंग है। की प्रेस इवेंट क्या होता है, जैसे ही आप उस कंट्रोल्स पर पहुंचते हैं, उस टेक्स्ट बॉक्स पर पहुंचते हैं और जैसे ही आप कोई बटन प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से, तो ये इवेंट ट्रिगर हो जाता है। इस इवेंट में एक पैरामीटर्स होता है जो कि ASCII के नाम से होता है। इसमें जो भी आप बटन प्रेस करते हैं कीबोर्ड में, उसका ASCII वैल्यू इस पैरामीटर्स में आ जाता है। हर की का, कीबोर्ड में जितने भी की होते हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, सभी का एक ASCII वैल्यू होता है। एक्चुअली जो भी हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं वो एक ASCII कैरेक्टर्स के रूप में होता है और उस ASCII कैरेक्टर का एक ASCII वैल्यू होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, जैसे जीरो का ASCII वैल्यू क्या होता है, 48। तो Alt बटन दबा करके यदि मैं न्यूमेरिकल कीपैड से यदि 48 प्रेस करूं तो यहाँ पर 0 प्रेस होता है, 0 लिखा जाता है। ठीक है, यानी 0 का ASCII वैल्यू होता है 48। उसी प्रकार से स्मॉल a का ASCII वैल्यू होता है 97। यदि Alt की के साथ मैं न्यूमेरिकल कीपैड से यदि मैं 97 प्रेस करूं तो यहाँ पर a होता है। इसी प्रकार से हर कैरेक्टर्स का एक ASCII वैल्यू होता है। तो कीबोर्ड से जो भी हम कैरेक्टर्स प्रेस करेंगे, लेटर्स प्रेस करेंगे, उसका ASCII वैल्यू इस पैरामीटर में आ जाता है। इसके थ्रू हम प्रोग्रामिंग करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर इफ कंडीशन लगा हुआ है, इफ ASCII वैल्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 48। यदि ASCII वैल्यू 48 से बड़ा है या बराबर है और ASCII वैल्यू 57 या उससे छोटा है, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यानी जैसा का तैसा वो टेक्स्ट बॉक्स में लिख देगा। ठीक है, यानी ASCII वैल्यू 48 से 57 यानी 0 से 9 तक का कोई नंबर है तो यहाँ पर कोई भी चीज़ कुछ नहीं होगा, जैसा का तैसा वो लिख दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा यदि कोई दूसरा कैरेक्टर्स होता है तो क्या हो जाएगा कि ASCII इक्वल टू 0। 0 का मतलब होता है नथिंग, यानी कि कुछ भी वहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। आप कोई भी कैरेक्टर्स दबाएं, यदि वो 0 से 9 के बीच में नहीं है तो वो वहाँ पर कुछ भी अपीयर नहीं होगा उस टेक्स्ट बॉक्स में, जैसा कि मैंने शुरू में आपको दिखाया। तो ये क्वांटिटी टेक्स्ट बॉक्स की प्रोग्रामिंग है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं रेट टेक्स्ट बॉक्स की प्रोग्रामिंग पर। तो यहाँ पर ये है रेट टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ और ये तो चेंज इवेंट में मैंने एक्सप्लेन कर दिया इस कोड को। ये है रेट टेक्स्ट बॉक्स के की प्रेस इवेंट की प्रोग्रामिंग, इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसा कि मैंने शो किया था शुरू में, ये 0 से 9 तक के नंबर्स को एक्सेप्ट तो करेगा ही, साथ ही साथ ये डेसिमल को भी एक्सेप्ट करेगा और डेसिमल के बाद सिर्फ 2 नंबर्स को एक्सेप्ट करेगा। तो उसकी प्रोग्रामिंग हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला कंडीशन हम यहाँ पर लेते हैं, इफ़ की ASCII इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 46 एंड की ASCII लेस देन आर इक्वल टू 57। यानी कि 46 से लेकर के 57 यहाँ पर 2 लेटर्स को और लिया गया है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ASCII इज ग्रेटर देन 48, यहाँ पर 48 यानी कि 0 से लिया गया है। यहाँ पर 2 लेटर्स पहले, क्योंकि 46 जो होता है वो डेसिमल का ASCII वैल्यू होता है, तो डेसिमल को भी हमको एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पर 46
मैंने लिया हुआ है, 46 या 46 से बड़ा और वो 57 या उससे छोटा, 57 लास्ट 9 नंबर का ASCII वैल्यू होता है। तो यहाँ पर 46 डेसिमल का होता है इसलिए मैंने लिया, और 47 एक बीच में और आता है। 47 किसका ASCII वैल्यू होता है? तो 47 मैं अल्टर के साथ यहाँ पर प्रेस करता हूँ, ये देखिए फॉरवर्ड स्लैश। तो फॉरवर्ड स्लैश को हमको नहीं लेना है, तो यहाँ पर मैंने एक कंडीशन दे दिया है, यदि ये 47 होता है कि ASCII वैल्यू इज इक्वल टू 47 देन की ASCII इक्वल टू 0, यानी कि कुछ भी प्रिंट नहीं होगा यदि मैं फॉरवर्ड स्लैश को प्रेस करता हूँ। ठीक है, तो ये लाइन मैंने एक्सप्लेन कर दी पहले। इसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है टेक्स्ट, सॉरी TXT, एक एरे लिया हुआ है, स्ट्रिंग एरे, और ये मैंने कंडीशन दिया हुआ है। ये कंडीशन क्या करता है? ये सबसे पहले चेक करता है कि इस टेक्स्ट बॉक्स में, पर्टिकुलर इस टेक्स्ट बॉक्स में पहले से कोई डेसिमल है क्या। उसके लिए एक फंक्शन होता है instr। instr क्या करता है? पहले आर्गुमेंट में, ये जो पहला आर्गुमेंट है इसका, इस आर्गुमेंट में देखता है, ये एक टेक्स्ट आर्गुमेंट होता है, इस आर्गुमेंट में वो देखता है कि ये वाला टेक्स्ट कहाँ पर अपीयर है। ये भी स्ट्रिंग इसका आर्गुमेंट है और ये भी स्ट्रिंग आर्गुमेंट है। तो पहले आर्गुमेंट में, पहले स्ट्रिंग में दूसरा स्ट्रिंग कहाँ पर है, ये चेक करता है instr फंक्शन। यदि उसमें अवेलेबल है तो उसका प्लेस, उसकी जगह यहाँ पर शो करता है। यानी यदि वो एग्जिस्ट करता है, ये सेकंड वाला स्ट्रिंग एग्जिस्ट करता है पहले में, तो उसका जो प्लेस होगा वो 0 से बड़ा होगा। 0 से यदि बड़ा है यानी कि ये वाला जो टेक्स्ट है वो पहले वाले टेक्स्ट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन मैंने दिया है कि ये जो रेट टेक्स्ट बॉक्स है उसमें डेसिमल है क्या। यदि है यानी कि इज ग्रेटर देन 0, यदि है तो क्या होगा, ये जो टेक्स्ट एरे है TXT नाम से, उसमें हम क्या करते हैं, रेट टेक्स्ट बॉक्स में जो भी लिखा हुआ है, जो भी स्ट्रिंग है, उसको स्प्लिट करते हैं। एक स्प्लिट फंक्शन होता है एक्सेल का। तो स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को 2 भागों में या 2 से अधिक भागों में स्प्लिट कर देता है। कैसे? तो जहाँ जहाँ ये सेकेंड वाला जो आर्गुमेंट में जो भी हम स्ट्रिंग देते हैं, जो भी कैरेक्टर्स देते हैं, वो कैरेक्टर्स जहाँ जहाँ एग्जिस्ट करेगा पहले स्ट्रिंग में, तो वो पहला वाला स्ट्रिंग वहाँ से स्प्लिट हो जाएगा, वहाँ से अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। तो हमने क्या लिया है यहाँ पर, सेकेंड स्ट्रिंग लिया है हमने, सेकेंड कैरेक्टर लिया है डेसिमल। यानी इस रेड टेक्स्ट बॉक्स में जहाँ पर डेसिमल होगा वहाँ से वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो पहला वाला पार्ट इस एरे के पहले इंडेक्स में आएगा और दूसरा वाला भाग दूसरे इंडेक्स में आएगा। ठीक है, तो इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो TXT 0 में पहला वाला टेक्स्ट आएगा और TXT 1 में डेसिमल के बाद वाला, दूसरा वाला डेसिमल के बाद वाला जो भी नंबर होगा वो आएगा। तो ये वाली लाइन ये काम करता है। उसके बाद जब वो स्प्लिट हो जाता है, हमारा रेड टेक्स्ट बॉक्स का जो टेक्स्ट है वो जब स्प्लिट हो जाता है, तब हम एक फिर से कंडीशन लेते हैं। ठीक है, ये कंडीशन हम क्या लेते हैं, हम चेक करते हैं कि TXT का सेकंड वाला जो इंडेक्स है, यहाँ पर 2 इंडेक्स बनेगा, TXT 0, तो 0 में पहला वाला भाग आएगा और TXT 1 में दूसरा वाला भाग आएगा। तो हम दूसरे वाले भाग को यहाँ पर चेक कर रहे हैं, उसकी लेंथ को। ठीक है, ये लेंथ फंक्शन मैंने लगाया हुआ है। ये लेंथ फंक्शन ये जो दूसरा TXT का दूसरा इंडेक्स है उसको चेक करेगा। यदि उसकी जो लेंथ है वो 2 से या 2 के बराबर या 2 से बड़ा है तो ASCII वैल्यू को 0 कर देगा, क्योंकि डेसिमल के बाद हमको 2 लेटर से ज़्यादा, 2 नंबर से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करना है।
तो यहाँ पर ये लाइन उसी के लिए है कि डेसिमल के बाद हमको 2 नंबर्स से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पर पूरा होता है। ये वाला लाइन मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब इस लाइन में आते हैं। ये लाइन क्या करता है, इफ़ ASCII वैल्यू इक्वल टू 46, यदि 46 यानी कि डेसिमल, यदि हम डेसिमल प्रेस करते हैं तो ये क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा कि पहले से डेसिमल है तो नहीं हमारे टेक्स्ट बॉक्स में। तो ये वाली लाइन मैंने ली हुई है। इसमें क्या किया मैंने, instr फंक्शन लगाया। फिर से instr क्यों यूज़ करते हैं, हम किसी स्ट्रिंग में चेक करते हैं कि एक पर्टिकुलर कोई कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग उसमें पहले से एग्जिस्ट करता है क्या। तो हमको टेक्स्ट बॉक्स में चेक करना है डेसिमल को। तो हमने देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स की स्ट्रिंग ली, रेट टेक्स्ट बॉक्स की स्ट्रिंग यानी कि रेट का टेक्स्ट प्रॉपर्टी, और उसमें हमने सेकेंड इसके आर्गूमेंट में, इस फंक्शन के सेकेंड आर्गूमेंट में हमने पास कर दिया क्या, डेसिमल। यानी डेसिमल को चेक करेगा रेट टेक्स्ट बॉक्स में, यदि है इज ग्रेटर देन 0 यानी कि instr क्या रिटर्न करता है, ये जो सेकेंड आर्गूमेंट हम दे रहे हैं, सेकेंड आर्गूमेंट में जो भी स्ट्रिंग या कैरेक्टर्स दे रहे हैं उसका पोजीशन रिटर्न करता है। तो उसका पोजीशन यदि 0 से बड़ा है यानी कि वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। 0 है तो एग्जिस्ट नहीं करता, 0 से बड़ा है तो एग्जिस्ट करता है। तो ये डेसिमल यदि एग्जिस्ट करता है हमारे रेट टेक्स्ट बॉक्स में, यानी कि हम पहले से डेसिमल उसमें लिख चुके हैं, इसका मतलब दोबारा हम डेसिमल प्रेस कर रहे हैं तो उसको 0 कर देगा, की ASCII वैल्यू को 0 कर देगा, यानी कि वो डेसिमल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वहाँ पर कोई भी चीज़ डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसकी कोडिंग हुई। और यहाँ पर एल्स प्रॉपर्टी लगा, एल्स लगा हुआ है पहले वाले इफ़ कंडीशन के लिए। पहला वाला इफ़ कंडीशन क्या बोलता है कि ASCII वैल्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 46 एंड लेस देन आर इक्वल टू 57, यानी कि 0 से 9 के बीच है तो यहाँ पर ये इंटर करेगा, ठीक है। अदरवाइज क्या कर देगा, ये 0 कर देगा, ठीक है। यहाँ पे 46 यानी कि डेसिमल से लेकर के डेसिमल 46 और फॉरवर्ड स्लैश 47 और उसके बाद 48 से लेकर के 57, 0 से 9 तक के नंबर्स के लिए है। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन हमने दिया है, तो यहाँ पर यदि ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये हमने इसमें एंटर करना है, और ये कंडीशन यदि फॉल्स होता है यानी कि ASCII वैल्यू इसके और इसके बीच में नहीं होता है तो यहाँ पर एल्स में आ जाएगा और ASCII वैल्यू को 0 कर देगा, यानी कि कोई भी अल्फ़ाबेट्स या कोई भी अन्य कैरेक्टर्स ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये है इसकी पूरी कोडिंग, ठीक है। एक बार मैं और इसको रन करके बता देता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ, ये शो हो गया, और यहाँ पर एक प्रोडक्ट मैं लिखता हूँ TV LG। यहाँ पर देखिए मैं कोई भी अल्फ़ाबेट्स प्रेस कर रहा हूँ तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, सिर्फ नंबर्स एक्सेप्ट करेगा। और यहाँ पर इस तरह से डेसिमल के बाद सिर्फ 2 नंबर्स को एक्सेप्ट करेगा। ये देखिए 2 के बाद तीसरा नंबर एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर अमाउंट वाले टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले होता है। यहाँ पर कोई भी चीज़ हम इंटर नहीं कर सकते क्योंकि इसको मैंने लॉक करके रखा है। जैसे ही ओके प्रेस करूँगा ये डेटा यहाँ पर जो है वर्कशीट में इंसर्ट हो जाता है, डिस्प्ले हो जाता है। तो इस तरह से एक सेल्फ सेंट्री मैंने डिज़ाइन की, जिसके क्वांटिटी और रेट टेक्स्ट बॉक्स में मैंने सिर्फ नंबर्स यानी न्यूमेरिकल डेटा को ही अलाउ किया। तो इसको कैसे किया ये मैंने आपको पूरी प्रोग्रामिंग VBA की पूरी कोडिंग आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताया। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा और आपने पसंद किया होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करता हूँ आपको
सबसे पहले उसकी सूचना मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।